हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वेश्या भाग 51। तुम्हारे पिताजी घर वापस आ गए। उन्होंने 1 लाख रुपए का जैसे तैसे इंतजाम किया और यमुना नगर के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक औरत ने धोखे से उनकी मोटरसाइकिल छीन ली। वो पैदल ही आगे की यात्रा करने लगे। रास्ते में जो 2 चोरों उन्हें पकड़ लिया और उनके पैसे, चैन, अंगूठी सब छीन लिया। फिर भी उन्होंने यमुना नगर जाकर इंस्पेक्टर को सारी बात बताई, लेकिन वो इंस्पेक्टर उन सब बातों पर झूठ समझ रहा था। उसने पप्पू चाचो को धमकी दी, अगर तूने सुबह तक 1 लाख रुपए नहीं दिए तो तुझे जेल में बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास सबूत है कि तूने ही सावित्री का खून किया है। तुम्हारे पिताजी रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन इंस्पेक्टर ने उनकी एक न सुनी। वो मायूस होकर वापस आ गए। बहुत सोच समझकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। कुसुम, तुम ये सब कैसे जानती हो? शिल्पा, हमें ये सब जब पता लगा जब पिताजी की और मेरी बहस हो गई थी। पिताजी ने गुस्से में जहर खा लिया था। हम पिताजी को यमुनानगर उसी अस्पताल में ले जाएगा जहां मां का खून हुआ था। पुलिस पिताजी से पूछताछ करने आई कि उन्होंने जहर किसने दिया। वो वही इंस्पेक्टर था जिसकी वजह से यह पप्पू चाचा ने खुदकुशी की थी। ये सब बातें उसने हमें बताई कि पप्पू चाचा ने खुदकुशी क्यों की और उन्होंने मेरी माँ की हत्या क्यों की। उस दिन हमें पता चला कि हमारे पिता पर जो इल्ज़ाम लगा है वह सरासर गलत है। ये सब सुनकर सुमित को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ की हत्या का बदला लेने को कहा, लेकिन पिताजी ने उसे ऐसा कुछ न करने से मना कर दिया, क्योंकि पिताजी की नज़रों में आज भी पप्पू चाचा उनके दोस्त थे। वो ममता चाची को भाभी तुम्हें अपनी भतीजी मानते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि सच्चाई जानकर गांव वाले तुम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए इस बात को राज ही रहने दिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सुमित बदले की आग में इतना अंधा हो जाएगा कि तुम दोनों बहनों की ज़िंदगी तबाह कर देगा। शर्म आती है मुझे सुमित को अपना भाई कहते हुए। आज उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया, नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे। कुसुम, तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? शर्मिंदा तो उसे होना चाहिए जिसने इस अपराध को जन्म दिया है। मैं मानती हूँ पिताजी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसकी सज़ा भगवान उन्हें दे चुके हैं। अपने प्राण त्याग कर उन्होंने अपनी गलती का भुगतान किया है, लेकिन सुमित ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए शायद ही मैं उसे कभी माफ़ कर सकूँ। उसने मुझे ऐसा घाव दिया है जो कभी नहीं भर सकता। मोहब्बत के नाम से भी डर लगता है। जिसने अपनी ज़िंदगी समझ बैठी तो उस बेदर्दी को तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। जब उसका मुझसे दोबारा सामना हुआ तो मैंने उसका गला घोट दिया था, लेकिन उसका वह दोस्त स्वयं अपने सिर पर कमला मार दिया था और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो वो दोनों यहाँ से जा चुके थे। खैर छोड़ो इन बातों को, यह बताओ तुम यहाँ कैसे आई? शिल्पा मुझे स्वयं यहाँ लेकर आया है। वो हमारे घर आया था। उसने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी सहारनपुर के अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। मैं बुए बेवकूफ़ों की तरह उनकी बातों में आकर उसके साथ सहारनपुर चली गई और वो धोखेबाज मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। कुसुम, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगी। मैं वादा करती हूँ कल सुबह तुम अपने घर पहुँच जाओगी। शिल्पा हैरानी से, लेकिन कैसे? यहाँ से भागना इतना आसान है? कुसुम, नहीं, यहाँ से भागना जरा भी मुमकिन नहीं है। जो लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करते अपनी जान से हाथ धो बैठती है। शिल्पा, फिर तो मैं कैसे भाग सकती हूँ? कुसुम, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी वहाँ सुमन आ जाती है। शिल्पा सुमन को गले लगा देती है। सुमन रोते हुए कहती है, शिल्पा दीदी, सुमित ने हमें बर्बाद कर दिया, हमें इस कोटे पर ला बिठाया। शिल्पा, जानती हूँ मैं, अभी कुसुम ने सब कुछ बताया मुझे। उसने दूसरों की बहन बेटी को इस कोटे पर ला बिठाया है। भगवान ने उसकी बहन को इस कोटे पर ला बिठाया। अब उसे पता चलेगा दर्द क्या होता है, किसी की धी बेटी की इज्जत के साथ खिलावड़ करना क्या होता है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहकर सुमित को सजा देना चाहती हूँ। जब जब कोई गैर मर्द मुझे छुएगा तब तब उसके दिल में एक तड़प जागेगी, तब जाकर उसे एहसास होगा कि उसने तुम दोनों के साथ कितना गलत किया है। कुसुम, नहीं शिल्पा, जो बदनामी का दिब्बा हम दोनों बहनों पर लग गया है, हम नहीं चाहते वो कीचड़ तुम्हारे दामन पर भी लगे, इसलिए हम तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करते हैं। शिल्पा, मैं यहाँ से एक ही शर्त पर बाहर जाऊँगी, तुम दोनों को भी मेरे साथ कलानौर चलना होगा। कुसुम, तुम सुमन को अपने साथ ले जा सकती हो, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ से नहीं जाऊँगी। शिल्पा, लेकिन क्यों? आखिर तुम इस नर्क में क्यों रहना चाहती हो? कुसुम, मेरा मकसद इस कोटे से भागना नहीं है, बल्कि इस कोटे को बंद करवाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो हमारे साथ हुआ वह किसी और के साथ भी हो। जब तक यह कोटा बंद नहीं हो जाता मैं यहाँ से बाहर कदम नहीं रखूँगी। सुमन, और जब तक कुसुम अपने मकसद में कामयाब ना हो जाती मैं भी इस कोटे पर अपनी बहन के साथ रहूँगी। इसलिए हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे और तुम यहाँ से कलानौर चली जाना।